नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है कई व्यक्ति पाप करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, तो उनके साथ क्या होगा। तो इस विषय में पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं जिनमें कुछ लोग पाप करते हैं और कुछ लोग सिर्फ पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, और तीसरे होते हैं जो पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं। तीनों को अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। तो जानते हैं इस विषय में क्या आपको किस भाव में तीनों में से रहना चाहिए और क्या आपको इसका फल मिलेगा। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, ये इन सभी को इसी तरह आपके पूरे जीवन को टोटल किया जाता है तो उसमें या तो पाप ज़्यादा हो जाते हैं या पुण्य ज़्यादा हो जाते हैं या दोनों बैलेंस होके बराबर हो जाते हैं। जब पाप हो तब भी आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, अगर आपके पुण्य ज़्यादा हो जाए तब भी आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं पाप पुण्य दोनों ही बेड़ी है, एक सोने की एक चांदी की, दोनों ही बेड़ियां हैं। तो इससे कैसे मुक्त होना है और इनका क्या परिणाम है वो पहले जान लें। जो लोग पाप करते हैं उनका तो कई आप देखते हो लोग बहुत क्रूर होते हैं। वो लड़ाई झगड़ा लूट मार चोरी इस तरह की छीना झपटी यही सारा जीवन करते हैं, नशा ये चीजें करके अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। वो पाप के भागीदार बन जाते हैं और अगले जन्म उन्हें फिर वापस दोबारा लेना पड़ता है उन कर्मों को बैलेंस करने के लिए, और फिर वो दुख भोगता है पूरा जीवन एक एक चीज को तरसता रहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य कर्म बहुत करते हैं, पाप की मात्रा बहुत बहुत कम लेकिन पुण्य की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा होती है। वो हमेशा दान करते हैं, लंगर लगाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, इस तरह के अलग अलग जाके कहीं भी किसी समस्या को देखते तो उसे सुलझाते हैं। धन से, अपने हाथों से के बल से अलग अलग तरह से वो पुण्य कर्म करता है। तो जब पुण्य कर्म भी ज्यादा हो जाते हैं तो उनका अच्छा फल भोगने के लिए भी फिर दोबारा रीजन्म हो जाता है कि आपने जैसे आपने कोई कार्य किया तो उस कार्य के बदले में वो व्यक्ति आपको क्या देता है, कुछ पैसे देता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ किसी न किसी के लिए कुछ कर रहा है और उसके बदले में पैसे ले रहा है। प्रत्येक व्यक्ति आप देखते हो, प्रत्येक व्यक्ति सुबह निकलता है और किसी न किसी के लिए काम करता है और उससे वो धन अर्जित करके अपने घर का पालन पोषण करने के लिए ले आता है। प्रत्येक व्यक्ति, सभी व्यक्ति, कोई छोटा काम कर रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई और बड़ा काम कर रहा है। तो इस तरह वो अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए दोबारा रीबर्थ हो जाता है, क्योंकि उसके जो कर्म अच्छे कर्म रह गए हैं उनका फल उसे मिला नहीं, मीन्स उसको वो उसकी कीर्ति अभी नहीं मिली। वो फिर अगले जन्म में उसे दोबारा वो फल मिलता है और वो किसी अच्छे घर में पैदा होता है और उसे सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं और सारा सुख भोग कर वो पूरा जीवन जाता है। अब तीसरे तरह के जो व्यक्ति हैं जिसमें पाप भी करते हैं और कुछ पुण्य भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। जब आप ज्यादा पाप करते हो या ज्यादा पुण्य करते हो तब आपका बैलेंस डिपेंड होता है कि कैसा है। अगर आपके अच्छे कर्म हो गए तो आप पुण्य के भागी हो जाओगे, और हो सकता है इतने पुण्य के भागी हो जाते हैं जिसे स्वर्ग लोक मिल जाता है अगला। जैसे लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति ये शरीर छोड़ गया, ये स्वर्ग लोक में चला गया, ऐसे ही एक स्वर्ग लोक है, उस स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। वहां आयु 1000 साल की है
और वहां पे एक सभी के गले में एक माला डाल दी जाती है। जैसे जैसे वो माला सूखती है उसे पता लग जाता है कि अब मेरा टाइम खत्म होने वाला है। जैसे यहाँ पे आयु है, औसत आयु 80 साल से लेकर 100 साल तक, तो वहां पे आयु है 1000 साल तक। ऐसे ही लेकिन वहां पे ये शरीर नहीं है, वहां पे एक ऊर्जावान शरीर है, पंच तत्व नहीं है। ऐसे ही ये जो आपका ये कर्म गलत करते हैं तो वो अगर नरक के भागी हो जाते हैं, तब आपके इस धरती लोक के नीचे 7 नरक हैं। उन नरकों में एक एक करके भेजा जाता है। कहीं पे खून की गार है, कहीं पे पीक की गार है, ऐसे अलग अलग 7 कुएं हैं जिसमें डाला जाता है। उसकी परछाइयों को मारा जाता है और वो चिल्लाता भी है। इस तरह से वो 7 नरक हैं। तो कई व्यक्ति आप देखते हो बहुत क्रूर हैं। वो लोगों से अपने धन को ज्यादा से ज्यादा छीनने की कोशिश करते हैं, जिसे हम बेईमानी कह देते हैं, ठगी कह देते हैं। ऐसे कर्म करके वो धन कमाता है, लेकिन ज्यादा धन कमा के उसके बाद दिखावा भी करता है, जागरण करवाता है, भगवान के मंदिरों में जाके सोने के छत्र चढ़ाता है। इस तरह के कार्य करता है अपना दिखावा, मान सम्मान के लिए। तो ऐसे में वो दोनों तरफ का नहीं, वो झूठा भक्त हो गया एक तरह से। वो पाप भी कर रहा है और पुण्य भी कर रहा है, वो कहीं नहीं जाएगा। उसका वो ढोंग है, वो कोई साधु नहीं है। अच्छे कर्म भी करके दिखा रहा है और बुरे कर्म भी करके दिखा रहा है। वो अनबैलेंस है, वो नकली ढोंगी हो गया आपसे अंदर से। एक नाटक प्ले कर रहा है, झूठा कर पाप रहा है और दिखावा पुण्य का कर रहा है। तो इस तरह से वो भी व्यक्ति नहीं तरता, वो भी व्यक्ति फंस जाता है। क्योंकि जो तुम ये मंदिरों में चढ़ाने जा रहे हो, किसको चढ़ा रहे हो? जब निराकार ने ये सारा ब्रह्मांड बनाया था, तो ये सारा ब्रह्मांड जो बना कर दिया, उसमें सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी, सारे ग्रह बनाए और उसमें हमें भेजा गया। और आप थोड़ी सी जगह को अपने अंडर करके कहते हो ये मेरी है, ये मेरे खेत हैं, ये मेरे पेड़ हैं, ये मेरे फल हैं, ये मेरा घर है। कहीं से ईंटें मिट्टी आप खुदाई करके ले आए, किसी ने ढूंढ के दे दिया और आप वो अपने आप लगा के कहते हो ये मेरा घर है। ये कुछ भी आपका नहीं है, आपने तो इस पे कब्जा किया हुआ है झूठा। सारा ये उस निराकार का फ्री में दिया हुआ है। उसने फ्री में आपको पानी दिया, उसने आपको फ्री में ऑक्सीजन दी हुई, हवा दी हुई है, उसने फ्री में आपको ये सारी धरती दी हुई है। पहले पुराने टाइम पे आप जब जाओगे, हजारों साल पहले या 200-300 साल ही पहले चले जाएं, तो वहां पे आप कहीं भी रह सकते थे। किसी की कोई जमीन नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई भी कहीं भी रह सकता था। कहीं भी उसे जगह मिली वहां पे जाकर अपना कुटिया बना लेता था और जीवन यापन करता था। कोई रजिस्ट्रियां नहीं थी। आज रजिस्ट्रियां बन रही हैं, कागज बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं। पहले कुछ नहीं था। ये 200 साल पीछे आप चले जाएं, किसी का कोई आधार कार्ड नहीं था, किसी का कोई वोटर कार्ड नहीं था। सारे वैसे ही रहते थे, जहां भी उनकी मर्जी होती थी वहां रहते थे। धीरे धीरे लोगों ने इन पे कब्जा बनाया और अपने कागज बनाने लग गए। ये कागज भी इनके खुद के ही बनाए हुए हैं, नकली कागज। अपने लिख लेते हैं अपने नाम। आपके पूर्वजों के नाम थे, क्या वो यहाँ पे हैं जिन्होंने अपने आप रखा था ये मेरा है? आप अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहे हो। क्या आपको पता है ये आपके नाम भी रहेगा मरने के बाद कि नहीं? ये ना तो किसी का था ना किसी का रहेगा, ये सब निराकार का ही है और जब मर्जी वो इसको समेट ले। अभी आप देखते हो कहीं बहुत बड़ी जब दुर्घटना होती है, कहीं सुनामी आ जाती है, तो कहीं कोई भूचाल आ जाता है, कुछ भी होता है ऐसा, लोग फटाफट भाग जाते हैं। उनकी हर चीज, घर टूट जाते हैं, गाड़ियां टूट जाती हैं, कहीं बहुत ज्यादा पानी बरस जाता है और सब कुछ डूब जाता है। किसको दोष दोगे? किसको कहोगे कि ये मेरा था और क्यों तुमने ऐसा किया? ये तो उस निराकार का है। वो जब मर्जी चाहे आपसे छीन ले, जब मर्जी चाहे आपको दे दे। आप अपना अस्तित्व क्यों रखते हो? और फिर मंदिरों में जाके 54 2 रुपए 10 रुपए चढ़ा के कहते हो हमने भगवान को दिया। क्या दे सकते हो तुम उसे?
10 रुपये 100 रुपये चढ़ाकर 1000 रुपये चढ़ाकर दिखावा करते हो कि हमने दान दिया, वो तो है ही उसका है, तुम उसे क्या दान दोगे? उसी की चीज उसी को एक जगह से दूसरी जगह का रंग बदल के दे रहे हो। सारी धातुएं उसकी हैं, सोना चांदी सारा कुछ उसका है, पेड़ सारे उसके हैं, जो कागज के आप नोट बना रहे हो वो भी सारे उसी के हैं, तो आप उसको क्या चढ़ा सकते हो? सिर्फ आपकी श्रद्धा ही वहाँ पे काउंट होती है, आपका समर्पण ही काउंट होता है, आपका हृदय ही उस परमात्मा को पा सकता है। जब आप अंदर से कोमल होगे, आपका हृदय कोमल होगा, प्रेम से आप भरे रहोगे, संतोष से आप भरे होगे, तब वो आप उसके एक हो सकोगे उसके साथ। तब आप इस पाप पुण्य की बेड़ी से निकल के पार होगे और उसमें समाओगे, अन्यथा आप इन्हीं कर्मों में फंस के ही पूरा जीवन व्यतीत कर लोगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होगे कि कैसे पाप और पुण्य का फैसला करो और कैसे इससे निकलोगे। तो दोस्तों, अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी व्यक्ति को इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।